नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म के गहन रहस्यों, जीवन के अनमोल सबकों और मानव स्वभाव की सच्चाइयों को आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल आपके मन को झकझोरेगा, बल्कि आपके जीवन में सतर्कता और समझ को बढ़ाएगा। बंधुओं, सनातन धर्म में कहा गया है कि मानव जीवन एक यात्रा है, जहां हर कदम पर हमें सावधानी और विवेक से चलना होता है। विशेष रूप से जब बात रिश्तों की आती है, तो विश्वास और सम्मान का आधार सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इस विश्वास को तोड़कर हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जा सकते हैं? आज की हमारी कथा है उन 3 स्त्रियों के बारे में जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हां, यह कथा उन स्वभावों और लक्षणों की है जो एक विश्वासघाती स्त्री में हो सकते हैं और जिनसे सावधान रहना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सतर्कता और विवेक को अपनाने के लिए है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाए, वह अधूरी आहुति के समान है, जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है। इसीलिए यदि आपके हृदय में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है, यदि आप श्री हरि और महादेव की भक्ति में लीन हैं, तो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं यह रोचक और शिक्षाप्रद कथा, जो हमें सिखाएगी कि किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। कई युगों पहले गंगा के तट पर एक समृद्ध और पवित्र राज्य था, जिसे चंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। इस राज्य में धर्म, करुणा और सत्य का बोलबाला था। यहाँ के राजा थे महाराज सूर्यवंश, जो अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनकी प्रजा उन्हें प्रेम और सम्मान देती थी, क्योंकि वे हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन सबसे अनोखी बात थी उनकी मित्रता। उनका सबसे प्रिय मित्र कोई धनवान सामंत या मंत्री नहीं, बल्कि एक साधारण और सच्चा व्यापारी था, जिसका नाम था माधव। माधव एक सच्चा और मेहनती व्यक्ति था। उसके हृदय में श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति थी। वह दिन में अपने व्यापार में व्यस्त रहता और संध्या को अपने परिवार के साथ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता। उसकी पत्नी सावित्री एक सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी, जो हमेशा माधव का साथ देती थी। लेकिन माधव का जीवन तब बदल गया जब चंद्रपुर में एक नई स्त्री आई, जिसका नाम था माया। माया एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता और बातों का जादू हर किसी को मोह लेता था। वह मधुर बोलती थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। माया ने चंद्रपुर में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह रेशमी वस्त्र और आभूषण बेचती थी। उसकी दुकान जल्द ही नगर की सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक हो गई। माधव भी एक दिन व्यापार के सिलसिले में माया की दुकान पर पहुंचा। माया ने उसे बड़े आदर से बुलाया और अपनी मधुर बातों से उसे प्रभावित किया। माधव जी, आप जैसे सच्चे और मेहनती व्यापारी के लिए मेरे पास कुछ खास रेशमी वस्त्र हैं। इन्हें देखिए, यह आपके व्यापार को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा। माधव ने उसकी बातों पर विश्वास किया और माया से नियमित रूप से व्यापार शुरू कर दिया। माया ने धीरे धीरे माधव के साथ दोस्ती गहरी की। वह उससे अपने व्यापार की योजनाएं साझा करती और माधव को ऐसा लगता कि माया उसका भला चाहती है। लेकिन बंधुओं, सनातन धर्म में कहा गया है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। माया की मधुर बातें और सुंदरता के पीछे एक गहरा छल छिपा था। उसने माधव को एक बड़े व्यापारिक सौदे का लालच दिया
उसने कहा कि यदि माधव अपनी सारी पूंजी एक विशेष रेशमी वस्त्र के सौदे में लगा दे तो उसका लाभ दोगुना हो जाएगा। माधव ने अपनी पत्नी सावित्री से सलाह ली, लेकिन सावित्री ने चेतावनी दी, माधव, माया की बातों में कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में वह सच्चाई नहीं जो एक सच्चे व्यक्ति में होनी चाहिए। माधव ने सावित्री की बात को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि सावित्री को माया की सफलता से जलन हो रही है। उसने अपनी सारी पूंजी माया को सौंप दी। कुछ दिनों बाद माया नगर छोड़कर गायब हो गई। माधव का सारा धन, उसकी मेहनत और उसका विश्वास एक झटके में लुट गया। उसकी दुकान बंद हो गई और वह कर्ज में डूब गया। सावित्री ने उसे सांत्वना दी, लेकिन माधव का हृदय टूट चुका था। एक दिन जब माधव गंगा के तट पर बैठा प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, एक साधु उसके पास आए। साधु ने उसकी उदासी देखी और पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, तुमने पहली ऐसी स्त्री पर भरोसा किया जिस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह है छलपूर्ण स्वभाव वाली स्त्री। ऐसी स्त्री अपनी मधुर बातों और बाहरी सुंदरता से तुम्हें लुभाती है, परंतु उसके हृदय में केवल स्वार्थ होता है। वह तुम्हारा विश्वास जीतकर तुम्हें लूट लेती है। सनातन धर्म में कहा गया है कि सच्चाई और विश्वास का आधार ही रिश्तों की नींव है। जिस स्त्री में यह नहीं, उस पर कभी भरोसा न करो। माधव ने साधु के चरण स्पर्श किए और प्रभु से क्षमा मांगी। उसने ठान लिया कि वह अब सतर्क रहेगा। लेकिन बंधुओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। साधु ने माधव को बताया कि ऐसी 3 स्त्रियां हैं जिनके स्वभाव को पहचानना आवश्यक है। पहली थी माया, जो छलपूर्ण थी। दूसरी और तीसरी कौन थी, यह जानने के लिए माधव को एक और कठिन यात्रा से गुजरना था। माधव ने अपने जीवन को फिर से संभाला। सावित्री के सहयोग से उसने एक छोटी सी दुकान दोबारा शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। एक दिन चंद्रपुर में एक भव्य मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आए और एक नई स्त्री ने सबका ध्यान खींचा। उसका नाम था रति। रति एक नृत्यांगना थी, जिसके नृत्य और सौंदर्य ने पूरे नगर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर अदा में एक जादू था और लोग उसकी प्रशंसा में डूबे रहते थे। माधव भी एक दिन रति के नौष्टे को देखने गया। रति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पास बुलाया। उसने कहा, माधव जी, मैंने सुना है कि आप एक सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे नृत्य समारोह के लिए कुछ धन प्रायोजित करें। इससे आपका नाम पूरे नगर में फैलेगा। माधव को रति की बातें अच्छी लगीं। उसने सोचा कि यह उसके व्यापार के लिए भी लाभकारी होगा। उसने रति को कुछ धन दिया और उसके समारोह में भाग लिया। रति ने माधव को अपने करीब रखा। वह उससे घंटों बातें करती और माधव को ऐसा लगता कि रति उसका सम्मान करती है। लेकिन सावित्री ने फिर से चेतावनी दी, माधव, रति की बातों में वह गहराई नहीं है जो एक सच्चे रिश्ते में होनी चाहिए। वह केवल तुम्हारी प्रशंसा करती है, पर उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। माधव ने फिर से सावित्री की बात को अनदेखा किया। कुछ दिनों बाद रति ने माधव को एक बड़े समारोह के लिए और धन देने को कहा। उसने वादा किया कि इससे माधव का व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। माधव ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा रति को दे दिया। लेकिन मेला समाप्त होते ही रति भी नगर छोड़कर चली गई। माधव को पता चला कि रति ने कई अन्य व्यापारियों से भी धन लिया था और सबको ठग कर भाग गई थी। माधव का हृदय फिर से टूट गया। वह निराश होकर गंगा के तट पर पहुंचा, जहां वही साधु फिर से प्रकट हुए। माधव ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई।
साधु ने कहा, पुत्र, तुमने दूसरी ऐसी स्त्री पर भरोसा किया जिस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह है प्रशंसा और लालच में फंसाने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री तुम्हारी कमजोरियों को पहचानती है और तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें अपने जाल में फंसाती है। वह तुम्हें लालच देती है, पर उसका लक्ष्य केवल तुम्हारा धन और विश्वास छीनना होता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि सच्चा रिश्ता वही है जो निस्वार्थ और सत्य पर आधारित हो। माधव ने साधु की बातों को गहराई से सुना। उसने प्रभु से प्रार्थना की और ठान लिया कि वह अब और सतर्क रहेगा। लेकिन साधु ने कहा, पुत्र, अभी तुम्हें तीसरी ऐसी स्त्री को पहचानना बाकी है जो सबसे खतरनाक है। समय बीता और चंद्रपुर में एक नई स्त्री आई जिसका नाम था काव्या। काव्या एक विदुषी थी जो शास्त्रों और काव्य की गहरी जानकार थी। वह नगर के भव्य सभाओं में अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कों से सबको प्रभावित करती थी। माधव भी एक बार ऐसी सभा में गया जहां काव्या ने उसे देखा और पास बुलाया। उसने कहा, माधव, तुम एक सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति हो। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन शुरू करें। तुम अपने धन और संसाधनों से इसका समर्थन करो। माधव को काव्या की विद्वता और उसकी बातों ने प्रभावित किया। उसने सोचा कि यह एक पुण्य कार्य होगा। उसने काव्या के साथ मिलकर एक आश्रम की स्थापना की जहां लोग शास्त्रों का अध्ययन करने आते थे। काव्या ने माधव को अपने सबसे करीबी सहयोगी के रूप में रखा। वह उससे हर बात साझा करती और उसका विश्वास जीतती गई। लेकिन धीरे धीरे माधव को कुछ संदेह होने लगा। काव्या आश्रम के धन का हिसाब नहीं देती थी और वह कुछ लोगों के साथ गुप्त रूप से मुलाकात करती थी। सावित्री ने फिर से चेतावनी दी, माधव, काव्या की बुद्धिमत्ता और शास्त्र ज्ञान के पीछे कुछ और छिपा है। वह तुम्हारा उपयोग कर रही है। इस बार माधव ने सावित्री की बात पर ध्यान दिया। उसने गुप्त रूप से काव्या की गतिविधियों पर नजर रखी और पता चला कि काव्या आश्रम के धन को अपने निजी लाभ के लिए उपयोग कर रही थी। उसने कई लोगों को ठगा था और आश्रम को केवल एक दिखावा बनाया। माधव ने काव्या का सामना किया। काव्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन माधव अब सतर्क था। उसने आश्रम को बंद कर दिया और काव्या को नगर छोड़ने के लिए कहा। काव्या चली गई और माधव ने अपने धन और विश्वास को फिर से खोने से बचा लिया। वह फिर से गंगा के तट पर गया जहां साधु प्रकट हुए। माधव ने कहा, गुरुदेव, मैंने तीसरी स्त्री को भी पहचान लिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुमने सही किया। तीसरी ऐसी स्त्री है जो बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता का दिखावा करती है। ऐसी स्त्री अपनी विद्वता से तुम्हें प्रभावित करती है, परंतु उसका लक्ष्य केवल तुम्हारा विश्वास और संसाधन हड़पना होता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि सच्चा ज्ञान वही है जो निस्वार्थ और पवित्र हो। माधव ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि विश्वास तभी करना चाहिए जब वह सत्य और धर्म पर आधारित हो। साधु ने कहा, पुत्र, ये 3 लक्षण छल, प्रशंसा और लालच और दिखावटी बुद्धिमत्ता हर युग में मौजूद हैं। इन्हें पहचानो और सदा सतर्क रहो। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। सनातन धर्म में कहा गया है कि सच्चा रिश्ता वही है जो सत्य, प्रेम और निस्वार्थता पर आधारित हो। चाहे वह पत्नी हो, मित्र हो या कोई अन्य, उनके स्वभाव को पहचानना हमारा कर्तव्य है।
माधव की कथा हमें 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताती है जिन पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। छल पूर्ण स्वभाव वाली स्त्री जो अपनी मधुर बातों और बाहरी सुंदरता से लुभाती है पर स्वार्थी होती है। प्रशंसा और लालच में फंसाने वाली स्त्री जो तुम्हारी कमजोरियों को भांपकर तुम्हें जाल में फंसाती है। दिखावटी बुद्धिमत्ता वाली स्त्री जो अपनी विद्वता से प्रभावित करती है पर उसका लक्ष्य केवल तुम्हारा उपयोग करना होता है। बंधुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि सतर्कता और विवेक ही हमें विश्वासघात से बचा सकते हैं। सदा प्रभु का नाम लें और उनके मार्गदर्शन में अपने रिश्तों को परखें। हर हर महादेव। जय श्री राम।